हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे तरंग प्रकाशिकी। इसकी कौन प्रकाशिकी? तरंग प्रकाशिकी, यानी वेव ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा The wave front due to a point source at finite distance from the source is किसी बिंदु स्रोत से निश्चित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? देखिए, ऐसा होता है। कैसा होता है? वृत्तीय। कैसा? स्फेरिकल, यानी गोलाकार होता है। ये तरंगाग्र है। कैसा होता है? किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, कौन ऑप्शन सही होगा? ए। अगर आपसे पूछ देता रेखीय प्रकाश स्रोत से, तब आप बोलते बेलनाकार, और जब अनंत दूरी का बात करता तब होता आपका समतल तरंगाग्र। लेकिन यहाँ बिंदु स्रोत का बात किया है, इसलिए गोलीय तरंगाग्र बनेगा, यानी गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और ये पूछा कब गया है? ये पूछा गया है 2019 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लाइट वेव इट्स कलर ड्यू टू इट्स, प्रकाश के रंग का कारण है। कब पूछा गया है? 2019 में। तो प्रकाश के रंग का कारण होता है उसकी क्या? आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आवृत्ति होगा। चलिए, प्रकाश का रंग कौन निर्धारित करता है? प्रकाश की आवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम। ठीक, द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम सनलाइट इज, माने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत होता है कि असंतत होता है? रेखीय होता है? काली होती है? काली पट्टी का स्पेक्ट्रम नहीं। क्या होता है बेटा? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा बेटा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, सतत स्पेक्ट्रम होता है, और ये भी पूछा गया है 2019 में। ठीक है, बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम। चौथे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण में होता है? ठीक है, तो आगे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो व्यतिकरण में तीव्रता का पुनर्वितरण होता है। क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण होता है। इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लेमडा के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो बेटा ध्यान देना, तीव्रता जो होती है वो 1/λ4 का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य पर पावर 4 का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तीव्रता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, और ये पूछा गया है कब? 2022 में पूछा गया है। ठीक है, चले बढ़ते हैं। 6 नंबर बोल रहा है बेटा प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू बनाए। देखिए, तो म्यू बराबर होता है बेटा, अपवर्तनांक बराबर होता है c/v। ठीक है, और ये निर्वात में प्रकाश की चाल है और यह माध्यम में है। तो चाल का जो होता है फॉर्मूला
वो क्या होता है, दूरी बटा समय। तो प्रकाश का दूरी, निर्वात में दूरी हम बोल देते हैं एल नोट, और समय कितना लेगा, टी, ठीक, बटा। अब किस में चल जाए हम लोग, मीडियम में चलते हैं, किसमें, नीचे वाले में, मीडियम में। तो मीडियम में क्या हो जाएगा बेटा, एल एम, माने मीडियम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी बटा समय। ये चाल हो गया, ये भी चाल हो गया, और ये म्यू है, ठीक है बेटा। अब टी और टी का हो गया बेटा, कट जाएगा, ये एल एम कहाँ चलाएगा, यहाँ, और एल नोट वहां होगा, यानी एल नोट बराबर हो जाएगा बेटा म्यू इंटू एल एम। और म्यू का है बेटा अपवर्तनांक, म्यू क्या है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इंटू एल एम का है पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा बेटा, देख लो, यही वाला याद रहेगा तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या बोल रहा, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होगी, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ, यानी ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। बी में बोल रहा है बेटा अपवर्तनांक बट्टा पथ की लंबाई, नहीं बट्टा नहीं है, गुना है, यहाँ खाली पथ की लंबाई नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पथ की लंबाई ऊपर और अपवर्तनांक नीचे डाल दिया, नहीं होगा बेटा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और ये कब आया है, 2020 और 2022 दोनों बार ये आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट्स, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट्स, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति कौन पुष्टि करता है बेटा, तो ना ही व्यतिकरण करता है, ना ही ध्रुवन करता है, ना ही व्यतिकरण, ना ही विवर्तन, ध्रुवन, पोलराइजेशन, ध्रुवन जो है वो बताता है प्रकाश में अनुप्रस्थ, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है। तो कौन ऑप्शन सही होगा, ध्रुवन। तो ध्रुवन देख लिया जाए कहाँ पे है, तो पहला नंबर में है बेटा व्यतिकरण, नहीं व्यतिकरण नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी नंबर में क्या है, रिफ्लेक्शन, ये भी नहीं होगा। और सी नंबर में है मेरा ध्रुवन, क्या है, पोलराइजेशन, यही वाला बेटा सही होगा, ध्रुवन। ध्रुवन ही जो है अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश को बोला, और वर्ण विक्षेपण नहीं, ठीक है। चलिए ये कब आया है बेटा, 15 में भी आया है और 17 में भी आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है साबुन का एक बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखाई दिखता है, जिसका कारण है, क्या बोल रहा, ए सोप बबल एपियर्स कलरफुल इन व्हाइट लाइट बिकॉज ऑफ, किसके कारण बेटा, किसके कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है, तो व्यतिकरण, किसके कारण, व्यतिकरण के कारण, यानी इंटरफेरेंस के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, पोलराइजेशन नहीं, स्कैटरिंग माने प्रकीर्णन नहीं, रिफ्रैक्शन माने अपवर्तन नहीं, यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बोल रहा प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के निर्णायक है, वर्ण माने होता है बेटा रंग, वर्ण माने होता है रंग, ठीक है। ये क्या किए हैं कि क्वेश्चन वही है, पहले भी हम लोग देख लिए क्वेश्चन वही है, लेकिन इसका पूछने का तरीका क्या कर दिया है, बदल दिया है। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, वेव मोशन ऑन थ्योरी ऑफ लाइट द कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाई, हम अभी बताएं रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। क्वेश्चन पीछे वाला ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, यानी कौन होगा बेटा, भाई ए नंबर में है आयाम, आयाम नहीं होगा, बी नंबर में है तरंग की चाल नहीं होगा, और सी नंबर में है आवृत्ति, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कौन ऑप्शन सही होगा, सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाई, यानी द्वितीयक तरंगाग्र, द्वितीयक तरंगाग्र का अवधारणा कौन बताया था, ठीक है। तो तरंग गुण में ही आपको दिमाग में चल जाना चाहिए था हाइगेंस, क्या चल जाना चाहिए, हाइगेंस, ठीक है। तो क्या बोल रहा
द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक हैं। कौन है? हाइगेंस। फ्रेनेल है? नहीं। मैक्सवेल है? नहीं। सी नंबर में है हाइजेन, यानी सी नंबर आपका क्या होगा? सही होगा। न्यूटन नहीं। ठीक है, यानी कौन ऑप्शन सही होगा? सी। ठीक है, बढ़ते हैं। इसी में से आएगा, इसी जितना बता रहे हैं उसी ऑब्जेक्टिव में से कोई ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें नंबर सवाल पे बढ़ते हैं, द फेज डिफरेंस फाई, फेज डिफरेंस फाई लिख देते हैं, फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस होता है बेटा डेल्टा एक्स, ठीक, बराबर होता है बेटा लेमडा बाई 2 पाई, लेमडा बाई 2 पाई इंटू, ये है बेटा पथांतर। ये क्या है? पथांतर। और ये क्या है? कलांतर, कलांतर। और ये क्या है बेटा? तरंग धैर्य, तरंग धैर्य। और ये 2 पाई माने 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या बोल रहा है बेटा? क्या बोल रहा? तरंग का कालांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है, यानी डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। तो लेमडा बाई पाई इंटू फाई नहीं, पाई बाई लेमडा इंटू फाई नहीं, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई, लेमडा बाई 2 इंटू फाई। सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कौन ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं। ये सब एग्जाम में आया हुआ है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा? एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत। एक वर्णी, एक वर्णी माने एक रंग का, एक रंग का, ठीक। स्रोत कला संबंध तब कहे जाते हैं, माने कला संबंध माने समझ रहे हैं? कला नियत, कला क्या हो? नियत हो, दोनों का कला क्या हो? नियत हो। ठीक, समझ में आ गया? तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। टू मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन फेज डिफरेंस आर कांस्टेंट, फेज डिफरेंस आर कांस्टेंट। कौन वाला? सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। कलांतर नियत होना चाहिए। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं होगा, कला नियत होना चाहिए, दोनों का कला नियत होना चाहिए, यानी कलांतर नियत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? यंग के डबल छिद्र प्रयोग में स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी आधी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बेटा लेमडा बड़ा डी बाई छोटा डी। ये है छिद्र की, छिद्रों, ये जो है ये है छिद्रों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। और ये है छिद्र और पर्दे, और पर्दे, पर्दे के बीच की दूरी, बीच की दूरी। समझ पा रहे हैं? बड़ा डी जो है वो छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी है। ये दो छिद्र होता है बेटा, और यहाँ पर पर्दा होता है। ठीक, ये प्रकाश की तरंगें जाती हैं, और इसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं बड़ा डी, और इसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं छोटा डी। ठीक है, तो बोल का रहा है यंग के द्विछिद्र, यंग के द्विछिद्र, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में स्लिट माने छिद्र व पर्दे, छिद्र व पर्दे के बीच की दूरी आधी करने पर, बोल रहा है इफ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज मेड हाफ देन विड्थ ऑफ फ्रिंज। इसका मतलब ये बोल रहा है कि डी को हाफ करना चाह रहा है, इसको क्या बोल रहा है? हाफ करना बोल रहा है। तो डी डी बीटा बराबर बोल रहे हैं बेटा लेमडा, ये बोल रहा है डी बाई 2 करिए, हाफ करिए बाई डी, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 कहाँ चलाएगा? नीचे, तो हो जाएगा बेटा लेमडा डी बाई 2 डी। तो ये देख लो बेटा, ये तो था फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक। अब ये आधा हो गया, नीचे 2 है, नीचे का है 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। वही रहेगी? नहीं। 4 गुना हो जाएगी? नहीं। कोई नहीं, नहीं। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी।
ठीक है, हमने बना करके आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण, रचनात्मक माने संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले दो तरंगों के बीच का पथांतर का मान होता है। पथांतर माने समझ लीजिए, ये अभी बताएं इसका मान क्या होता है। कब? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी रचनात्मक व्यतिकरण, यानी उसी को बोला जाता है संपोषी व्यतिकरण। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स जनरेटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन बी, तो बेटा होता है 2n लेमडा बाई 2, यानी लेमडा बाई 2 का समगुणज होता है। लेमडा बाई 2 का समगुणज होता है किसके? संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण में। ठीक है, अब विषम गुणज कब होता है? विनाशी में, विनाशी व्यतिकरण में। तो यहाँ पूछा है आपका कैसा कैसा व्यतिकरण? रचनात्मक, रचनात्मक मतलब संपोषी। तो यहाँ से 2 और 2 का हो जाता है, कट सकता है, यानी आंसर का आएगा बेटा n लेमडा, n लेमडा डेल्टा x बराबर किसके लिए? रचनात्मक व्यतिकरण के लिए। किसके लिए? रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा? n लेमडा, n लेमडा। तो कौन ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है प्रकाश किरणों के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। तीखा कोण, मान लीजिए ये आपके पास छेद है और प्रकाश की किरण यहाँ से निकला, तो यहाँ से किधर किधर मुड़ जाएगा? इधर मुड़ जाएगा, और यहाँ से भी इधर मुड़ रहा है। ठीक है, तीखे कोण से मुड़ने की घटना, ठीक है, मुड़ जाएगा। तो तीखे कोण से मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं? विवर्तन। विवर्तन माने डिफ्रैक्शन। ठीक है, बोला बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट ए शार्प ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। ठीक है, अगर आप इसके मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में एक अवरोध रख दीजिए, तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? आपके अनुसार इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी, लेकिन कुछ भाग इसका इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, छाया बनाएगी, छायांकित भाग में भी प्रकाश घुस जाएगी, उसको बोलते हैं विवर्तन। तो कौन वाला ऑप्शन होगा बेटा? डिफ्रैक्शन। क्या होगा? डिफ्रैक्शन, और उसी का हिंदी होता है बेटा विवर्तन। अपवर्तन नहीं, व्यतिकरण नहीं, ध्रुवण नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ध्रुवण कोण की स्पर्श जया, ध्रुवण कोण की स्पर्श जया, यानी tan थीटा ऑफ P पोलराइजेशन, ध्रुवण कोण की स्पर्श जया है, ध्रुवण कोण की स्पर्श जया पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है। तो पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर, ये बोल रहा, यह नियम कहलाता है। बोल रहा क्या? बोल रहा द टेंजेंट ऑफ पोलराइजेशन एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्शन, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस लॉ इज नोन एज, इस लॉ को ब्रीविस्टर का नियम कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, ब्रीविस्टर का नियम कहते हैं। ठीक है, तो पहला ए नंबर में मेलस का लॉ नहीं, बी नंबर में है ब्रूस्टर का नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्रॉम्पटन लॉ नहीं, ब्रैग्स लॉ नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से एकदम। अब क्या बोल रहा है? फ्रेनेल डिस्टेंस इज गिवन बाय, फ्रेनेल दूरी ZF का मान होता है। तो ZF का मान होता है बेटा a स्क्वायर बाई लेमडा, ये ध्यान में रखिए, a स्क्वायर बाई लेमडा। ठीक है, यहाँ लेमडा का है बेटा, लेमडा है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ठीक, और ये ए जो है वो रास्ते में जो रुकावट डालेगा वो है। ठीक है, उसका आयाम। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ए स्क्वायर बाई लेमडा,
ए नंबर में कहा है ए बाई लेमडा, नहीं, बी नंबर में है ए स्क्वायर बाई लेमडा, बी नंबर सही होगा। लेमडा बाई ए क्यूब नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ए स्क्वायर बाई लेमडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है, पोलराइजेशन कैन बी डन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो किसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माने विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किस यंत्र, कौन सा यंत्र करता है बेटा? तो होता है पोलराइड। क्या होता है? पोलराइड। लेंस नहीं करता है बेटा, दर्पण नहीं करता है बेटा, प्रिज्म नहीं करता है, कौन करता है? पोलराइड करता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, आपको सुने होंगे अभी फिलहाल में ट्रेंड चला हुआ है पोलराइड ग्लास, पोलराइड ग्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर बोल रहा है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट। बोल रहा मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। 1 मिनट होता है बेटा, कितना होता है? 1 मिनट। 1 मिनट आंसर होगा। कौन ऑप्शन सही है? याद रखिएगा, मानव नेत्र यानी मनुष्य के आंख की विभेदन क्षमता जो होती है वो 1 मिनट होती है। ठीक है, तो चलते हैं कौन ऑप्शन सही होगा बेटा? ए तो नहीं होगा, 1/60 है। बी ऑप्शन सही होगा, सी नहीं, डी नहीं, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बोल रहा है विनाशी व्यतिकरण। चलिए देखिए आ गया विनाशी व्यतिकरण, ठीक, के लिए पथांतर होता है। तो आपको हम अभी थोड़ा देर, अच्छा इसको और इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल। तो अभी आपको हम देखे थे डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा, किसके लिए? समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण में ये होता है समपोषी में। तो विनाशी में हम कैसा होता है? अब विनाशी में हम आपको बोले थे विषम, ठीक है, तब विनाशी वाला का होगा बेटा 2n+1 लेमडा बाई 2, विषम गुणज लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होता है। आपको इस लेक्चर में पहले ही हमने बता दिया था जब रचनात्मक व्यतिकरण है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो देख लिया जाए कौन होगा। ए नंबर में दिया है n+1 लेमडा, नहीं। बी नंबर में दिया है 2+1 लेमडा, 2n+1 लेमडा बाई 2 होना चाहिए था सर, नहीं है ये, यानी ये वाला भी का है? गलत है। सी नंबर में है 2n+1 लेमडा बाई 2, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या है आपका? सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट 21 नंबर में बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कब पूछा है बेटा? 2018 में पूछा है। क्या क्या बोल रहा भाई, कौन सा कथन सही है? तो बोल रहा है वेव फ्रंट माने तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है। सही बात है, हाइगेंस बोला है। वेव फ्रंट क्या होता है? प्रकाश स्रोत से नियत दूरी पर समान कला में कंपित करने वाले कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तो पहली बात तो सही है। दूसरी बात क्या बोल रहा? तरंग दैर्घ्य समान कला में कंपित हो रहे लगातार कणों के बीच की दूरी है, ये भी सही है। अच्छा, फॉर 2 सोर्सेस, अच्छा 2 स्रोतों को कोहेरेंट माने कला संबद्ध होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा? ये सी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसका मतलब ऊपर के सारे कथन का है सही है, ऊपर के सारे कथन सही है, ये सारा कथन सही है, तीनों कथन सही है, ऊपर के सारे कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा में शीशे के एक स्लेब पर अभिलंब आपतित होती है। शीशे एक स्लेब, शीशा का ये स्लेब है और इस पर श्वेत प्रकाश की किरण अभिलंब माने 90 डिग्री पर आपतित होती है, आपतित हुई। ये क्या है बेटा? शीशा का स्लेब है, शीशा का पट्टी है, स्लेब माने पट्टी। तो स्लेब से गमन के पश्चात
सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? ठीक, कब निकल आया है? 2018 में। तो सबसे पहले कौन रंग बाहर निकलेगा? सबसे पहले लाल रंग बाहर निकलेगा। कौन रंग? लाल रंग बाहर निकलेगा। ठीक है, लाल रंग बाहर निकलेगा। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 में पूछा है। 23 नंबर सवाल बोल रहा है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी को दोगुनी कर दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई। फिर पढ़ते हैं इंग्लिश में। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स विथ एंड डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स फ्रॉम स्क्रीन आर डबल। यानी बोल रहा है कि डी को भी क्या बोल दिया गया है? डबल। और बड़ा डी को भी क्या बोल दे रहा है? डबल। ठीक, तो पहले क्या बोल रहा है? फ्रिंज विड्थ क्या होगा? तो डेल्टा एक्स फ्रिंज विड्थ बराबर होता है बेटा, क्या होता है? लेमडा बड़ा डी बाई छोटा डी। ये है छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी और ये छिद्रों के बीच की दूरी, और दोनों को क्या बोल रहा है? दोगुनी कर दे रहा है। क्या बोला? फिर से पढ़ लीजिए। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दोगुनी कर दी जाती है। तो दोनों को दुगनी कर दीजिए। बी है भैया, शुरू का है। अब बी डैश हम निकाल लेते हैं। तो बी डैश का बोल रहा है इसको 2D कर दे रहा है और इसको भी 2D कर दे रहा है। तो 2 और 2 फिर कट गया, यानी क्या आया? वही हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। तो क्या बोल रहा? ए नंबर में क्या बोल रहा? बढ़ जाएगी? नहीं। बी नंबर में घट जाएगी? नहीं। सी नंबर में अपरिवर्तित रहेगी, रिमेन्स अनचेंज। यानी सी नंबर ऑप्शन का होगा आपका, सही होगा। ठीक है, और ये आया है आपको 2018 में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, ये फिर शायद रिपीट है। तरंग का कालांतर फाई तथा पथांतर में संबंध है 2018 में। तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, डेल्टा एक्स बराबर होता है बेटा लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। ठीक है, और बार बार वही आंसर लिखा रहा जहां पर ऑप्शन है, तो ले लीजिए। ये सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ये गलत है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, आइए अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा? दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। यानी y1 बोल रहा, ठीक है, फिर से द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स इज गिवन बाई y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर 3 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, देखते हैं क्या है भाई। तो y1 बराबर दे दिया है बेटा क्या? 4। y1 बराबर दे दिया है 4 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर का दे दिया है 3 कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो ये आयाम होता है, ये आयाम होता है। ठीक, तो A1 कितना है बेटा? A1 4 है और A2 कितना है? 3 है। और आयाम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। आयाम को या तो कोई कोई R लिखता है, कोई कोई बड़ा A लिखता है। तो हम बड़ा A लिख करके लिख देते हैं। क्या होता है बेटा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा या फाई कोई लिखता है। ठीक, और महत्तम के लिए हम लोग जानते हैं कि कॉस जो थीटा है महत्तम मान इसका क्या होता है? +1 होता है। तो जब कॉस थीटा के जगह में आप +1 रखिएगा तो ये आपका आ गया कितना बेटा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू 1। यानी ये क्या हो गया बेटा? A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कट गया, क्या हो गया बेटा? A1 प्लस A2, और A1 कितना है? इधर कर देते हैं, यहां कर देते हैं। तो आपका महत्तम आयाम का क्या फॉर्मूला आया बेटा? महत्तम आयाम का फॉर्मूला आया A बराबर अंडर रूट तो खत्म हो गया बेटा, अंडर रूट खत्म हो गया, क्या बचा?
क्या बचा, A1 प्लस A2, और A1 हमारा 4 है और A2 हमारा 3 है। कितना आंसर आ गया, 7। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, बी गलत, सी गलत, डी गलत, और ये 2018 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है एक पतले फिल्म झिल्ली के रंग का कारण व्यतिकरण, व्यतिकरण, द कलर ऑफ थीन फिल्म इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। तो पहला नंबर में क्या है, प्रकीर्णन, नहीं। ए नंबर में प्रकीर्णन नहीं, बी नंबर में व्यतिकरण, बी नंबर सही है। सी नंबर में डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण, नहीं। और डी नंबर में विवर्तन, नहीं। ये कब कब आया है, 15 में आया है और 17 में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, ब्रूस्टर का नियम से रिलेटेड हम लोग बात कर चुके हैं। ब्रूस्टर लॉ इज गिवन, इज ब्रूस्टर का नियम है, तो हम अभी ब्रूस्टर का नियम बोले हैं आपको, म्यू बराबर 10 कितना, 10 थीटा पी लिखे थे, यहाँ आपतन कोण इंटू पी, आपतन आपतित किरण का पी, ठीक है, आपतन कोण इंटू पी। तो कौन वाला ऑप्शन होगा बेटा, ए नंबर में है साइन आई पी, नहीं, गलत। बी नंबर में कॉस आई पी, नहीं, गलत। और सी नंबर में है म्यू बराबर 10 आई पी, ठीक। यानी ये नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर सही है। डी नंबर भी गलत है क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर नहीं होता है। चलिए कौन कब आया है, 2015 में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वें नंबर में बोलते हैं, बोल रहा महत्तम तीव्रता के लिए कॉस फाई का मान है द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस फाई, यानी कॉस फाई का महत्तम मान +1 होता है भाई, और न्यूनतम मान -1 होता है, ठीक। कौन ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये नहीं, सी अनंत नहीं, डी 0 नहीं। कब आया है, 2012 में आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, आगे का क्वेश्चन थोड़ा हम देख लीजिए, पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद छोटा कर लेंगे। पूरा निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंग धैर्य का एक वर्णीय प्रकाश, यानी λ1 बराबर दे दिया है बेटा 6000 एंगस्ट्रम, ठीक। प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में, यानी म्यू बराबर 1.5 दे दिया है, माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में प्रकाश इसका तरंग धैर्य होगा, ठीक है। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम इन वैक्यूम इंटर्स ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द वेवलेंथ ऑफ दिस मीडियम इज, ठीक। बना दे, यहीं पे हट जाएगा, देख लीजिए। म्यू बराबर होता है बेटा, म्यू बराबर होता है λ1/λ2, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, λ2/λ1, ठीक है। क्या होता है λ, हाँ, λ1/λ2, तो λ2 पूछा है, क्या पूछा है आपसे, λ2 पूछा है, तो λ2 यहाँ जाएगा, तो λ2 बराबर हो जाएगा λ1/μ, और λ1/μ1 नहीं, म्यू, ठीक। और λ1 दिया हुआ है आपको कितना, 6000 एंगस्ट्रम में है, 6000 एंगस्ट्रम बाई ये कितना है 1.5, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 होगा, 15 चौका 60 होगा, यानी कितना 4000, और एंगस्ट्रम अभी है इसके पास 4000 एंगस्ट्रम, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। कब पूछा है, 2012 में पूछा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ए नंबर ही नजर आ रहा है आपको, 4000 एंगस्ट्रम, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। 4500 नहीं, 6000 नहीं, 9000 नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t दिया हुआ है, पथ की लंबाई बराबर t का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई, ठीक है, पथ की लंबाई। तो आपको देख लीजिए क्या होता है बेटा, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, n दिया है, अपवर्तनांक का दे दिया है, अपवर्तनांक आपको दे दिया है बराबर t म्यू n, हम म्यू बार बार लिखते हैं, यहाँ पर अपवर्तनांक का दिया है, n दिया हुआ है। तो हम आपको पढ़ाए हैं म्यू बराबर c/v, ठीक। तो c को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
प्रकाश के पथ की लंबाई किसमें, निर्वात में, बटा दूरी, लंबाई बटा समय, चाल, दूरी बटा समय, चाल, और यहाँ पर माध्यम है तो एल एम बाई कौन चीज, टी, एल एम बाई टी, कहाँ, माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी बटा समय, म्यू। ठीक, ये टी और ये टी कट गया, लाए थे हम, ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा एल नोट बराबर म्यू, म्यू के जगह में एन है, म्यू के जगह में क्या दिया हुआ है, एन, म्यू के जगह में एन दिया हुआ है, तो एन इंटू एल एम, तो एन तो अपवर्तनांक है ही, और मोटाई क्या बोलते हैं, पथ की लंबाई का दिया हुआ है टी, हो गया। किसमें पूछा था, निर्वात में। लीजिए एल नोट बराबर एन टी, एल नोट बराबर एन टी, ठीक है, और कब पूछा गया है, 2011 में, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी सही है, सी गलत और डी गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, ये देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है, 2018 में आया है, और ध्यान से देखिएगा तो आपका क्वेश्चन का हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, पहले हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश समझा देंगे, या पहले इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं। देयर आर सर्टेन मटेरियल ऑफ डेवलप्ड इन लेबोरेटरी विच हैव अ नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने अपवर्तनांक नेगेटिव है। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि उसका मान 1 या 1 से अधिक होता है, ठीक है, और अब नेगेटिव है, इसका मतलब प्रयोगशाला में इसको बनाया गया है, बोल दिया प्रयोगशाला में बनाया गया। ए रे फ्रॉम एयर मीडियम, एयर से एक हवा गया, एक किरण हवा से एक उसी मीडियम में गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है, सेल फॉलो ए पाथ गिवन में, कैसा पाथ है वो फॉलो करेगा, बोल रहा। फिर हिंदी में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है, यानी म्यू बोल दिया नेगेटिव, वैसे हम लोग पढ़े हैं, होता नहीं है नेगेटिव, प्रयोगशाला में बनाया गया है। मान लीजिए प्रकाश की एक किरण जो हवा माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस पथ का अनुसरण किया जाएगा, ठीक है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद बोलता है अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर मुड़ती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है बेटा, हम बी चेक करते हैं, ये है, लेकिन देखिएगा ये है आपका प्रकाश की किरण गया, ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, ठीक, और ये अपवर्तित किरण है, और ये अपवर्तन का कोण है। तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ा, देखिए उधर नहीं, देखिए मीडियम 1 से मीडियम 2 में गया, तो प्रकाश की किरण उधर मुड़ा, इसका मतलब तीर का निशान किधर है, इधर, और इधर वाला निशान पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा प्रकाश की किरण आया, ये आई है, और यहाँ पर देख लीजिए ये जा रहा है, ये ठीक, इधर आ रहा, ठीक है, क्लियर। तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ठीक है, ये क्रांति कोण वाला सिस्टम आ गया। चलिए यहाँ पर आ जाइए, सी में देख लीजिए, ये दोनों एक ही तरफ है, यानी दोनों पॉजिटिव होगा, ये देखिए इधर और ये देखिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये नंबर ऑप्शन सही होगा, ये नंबर ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए यहाँ गया और इधर आया, इसको इधर जाना चाहिए था, अभिलंब के इधर, तो ये वाला देखिए निशान किधर है, इधर, यानी ये वाला नेगेटिव पोर्शन हुआ, यानी ये वाला ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में बोल रहा है, क्या बोल रहा, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल इन यंग्स एक्सपेरिमेंट देन द विच ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्रिंज विल बी, ठीक है। तो इसको हम छोटा करके आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए अभी हम लोग कुछ पहले सवालों में देखे थे कि बीटा बराबर का होता है बेटा, लेमडा बड़ा डी बाई डी। अब बोल रहा तरंग दैर्घ्य को क्या कर रहा है,
तरंग दैर्घ्य को दुगुनी कर रहा है, केवल तरंग दैर्घ्य को बात किया, यानी तरंग दैर्घ्य आपका तो यही है, तो तरंग दैर्घ्य को दुगुने कर दे रहा है, तो बी डैश बराबर का हो जाएगा बेटा 2 लैम्डा, दुगुनी कर दिए इस तरंग दैर्घ्य को, डी बटा डी। अब ये वाला तो बी ही है, यानी क्या हो गया बेटा बी डैश बराबर कितना 2b, यानी दुगुना होगा, क्या होगा दोगुना होगा। ठीक, तो क्या होगा आंसर वही रहेगा, नहीं दोगुनी हो जाएगी, यस सर बी नंबर होगा, आधी रह जाएगी नहीं, 4 गुनी हो जाएगी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर का होगा बेटा विल डबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर में बोल रहा है प्रकाश के कणिका सिद्धांत को प्रतिपादक थे द एक्सपोनेंट ऑफ द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, कौन दिए थे प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कौन दिए थे, तो न्यूटन। तरंग सिद्धांत हाइगेंस, ठीक, कौन दिया था कणिका सिद्धांत, न्यूटन, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हाइगेंस तरंग सिद्धांत दिया था, फ्रेनेल विवर्तन बताया था, मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताया था, तो कौन होगा बेटा बी नंबर होगा न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल बोल रहा है दो स्रोतों के कला संबंधित तब कहा जाता है, दो स्रोतों को कला संबंधित कब कहा जाएगा, जब उसका कालांतर नियत होगा, कालांतर नियत होगा, कालांतर नियत होगा, उसके कालांतर में बराबर परिवर्तन होगा नहीं, उनका कालांतर नियत होगा, बी नंबर ऑप्शन से। केवल उनके कालांतर में आवर्ती परिवर्तन नहीं, उनके कालांतर में अनियमित परिवर्तन नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन होगा बेटा बी, बी देयर टाइम फेज डिफरेंस, कौन डिफरेंस फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फिक्स्ड होगा, फेज डिफरेंस यानी कालांतर का होगा बेटा फिक्स होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, टाइम यहां लिख दिया फेज डिफरेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा प्रकाश किरणों के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को, ये तो पहले भी हो सका है बेटा, बोल दिए विवर्तन, क्या होता है विवर्तन डिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर का होगा बेटा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा विवर्तन। ठीक है, तीखे कोण से मुड़ने की प्रकाश के घटना को विवर्तन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, ये भी हमको लग रहा है रिपीट है, कौन दिया था भैया, तरंग का बात आएगा हाइगेंस, तरंग का बात आएगा हाइगेंस, ए नंबर आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश की क्या बोल रहा, ए रे ऑफ लाइट गेट इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। ले लीजिए, ये ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी माध्यम है, यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित हुआ, हाँ, और कितना डिग्री पर आपतित हुआ बेटा अभिलंब से 60 डिग्री पर, कोई आपत्ति नहीं। ठीक, इट इफ द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। हिंदी में बता लेते हैं, हम तो लिख देंगे, ये बोल रहा है, यही बोल रहा कि अगर ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, ये है अपवर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों 90 डिग्री पर है, कितना पर है 90 डिग्री पर है, तब बोल रहा कौन सा कथन सही है, हम हिंदी पढ़ देते हैं। बोल रहा प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लेब पर आपतन कोण 60 डिग्री पर आपतित होती है, अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अपवर्तन का कोण 45 डिग्री होगा, देख लिया जाए अपवर्तन का कोण क्या हो रहा है, देखिए ये 60 है बेटा, ये 60 है, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण, ये भी 60 होगा। ठीक है, जब ये अभिलंब है बेटा, ये क्या है अभिलंब है, तो अभिलंब पर ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो ये 60 है, तो ये वाला कितना होगा बेटा 30 डिग्री। क्लियर, जब ये 30 है बेटा, ये पूरा 90 है, तो ये वाला कितना है बेटा 60 डिग्री, तो बचा कितना ही बेटा अपवर्तन का कोण कितना हुआ 30 डिग्री, यानी पहला नंबर ऑप्शन गलत है, 30 डिग्री होना चाहिए, अपवर्तन का कोण कितना होना चाहिए
30 डिग्री, दे दिया है 45 डिग्री, गलत। बोल रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, यस सर, बी नंबर का है, सही है। अब और आगे चेक करिए, बहुत सा बोल रहा कौन सा सही है, ठीक। तो बोल रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द स्लेब इज √3, स्लेब के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है। इसको चेक करते हैं सर, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, म्यू बराबर होता है बेटा साइन आई बाई साइन आर, ठीक। तो साइन आई कितना है बेटा 60 डिग्री, और साइन अपवर्तन का कोण कितना है बेटा 30 डिग्री, म्यू बराबर, ठीक। देख ले बेटा, तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, 2 और 2 कट गया, यानी म्यू बराबर कितना आ गया बेटा √3, म्यू बराबर कितना आ गया √3। बोरा स्लेब के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है सर, सही है सर, यानी ऑप्शन नंबर सी भी का होगा, सही होगा, ठीक है। और बोल रहा स्लेब के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 नहीं √3 आया है, यानी ये वाला भी ऑप्शन का है, गलत है। यानी बी और सी दोनों सही है, हो सकता है 2018 में मल्टीपल चॉइस हो, ठीक है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। तो ले दे के हमारा ये कुल 37 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, तरंग प्रकाशिकी में, ठीक है। और यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, और आप देख लिए हैं, आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत लोगों को शेयर करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।